माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, माँ जी मेरा हाथ जल रहा है, माँ जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आया मजा? मेरा हाथ जलाने चली थी कल मुंह ही कहेगी, इतना पानी गर्म कर रहे हो, किसने बोला तुझे? बोल, अब बोलती क्यों नहीं? अब तेरी बोलती बंद हो गई है क्या? बोल। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। बाहर बहुत ठंड हो रही थी, इसीलिए मैंने आपके लिए पानी गर्म किया था। मुझे क्या पता था आप उससे अपना हाथ जला लोगी। अगर तूने मेरे लिए पानी गर्म किया था तो मुझे बता नहीं सकती थी कि माँ जी मैंने आपके लिए पानी गर्म किया है? तूने बताया क्यों नहीं? बिना बताए यहाँ पे बाल्टी उठा के क्यों रख दी? ये बता मुझे। अब बोलती क्यों नहीं है? बोलती बंद हो गई तेरी? है? तू तो चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए, तू इस पूरे घर पे अकेली राज करे। सब जानती हूँ मैं तेरे तरीके। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। जो आप बोलते हैं वो मैं सब करती हूँ। सारी करतूतें जानती हूँ मैं तेरी बहुत अच्छे तरीके से। अब ये खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताक, जाके बर्तन मांज ले, रसोई में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, खड़ी रहती है। चल निकल यहाँ से। ये कैसे मरे मरे हाथों से दबा रही है? तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? कल मुंह ही ढंग से दबा ले। माँ जी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो एक हाथ से बस इतना ही दब सकता है। अच्छा, इतना ही दब सकता है? तुझे बताऊं क्या मैं कितना दब सकता है? ढंग से दबा ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं है, समझी? तेज की दबा। काम की ना काज की, दो मन अनाज की, सारे दिन ठूसने को चाहिए बस। ठुसवाते रहो, काम के नाम पे जीरो है जीरो। क्या हुआ माँ? आप श्वेता के हाथ पे क्रीम क्यों लगा रही हैं? क्या क्या हुआ श्वेता के हाथ को? अरे बेटा देखना, बहू मेरी बात मानती ही नहीं है। किचन में जाके चाय बना रही थी और इसका हाथ जल गया। 10 बार बोला है किचन में मत जाया कर, मैं अपने आप सारे काम कर लूंगी, पर ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। नहीं माँ जी मुझे काम करने दो, नहीं माँ जी मुझे काम करने दो। अब देख बेटा, इसका हाथ जल गया, अब इसके माँ बाप तो यही सोचेंगे ना कि मेरी लड़की को जला दिया। क्या श्वेता का हाथ जल गया? कैसे जल गया श्वेता तुम्हारा हाथ? वो मैं ना चाय बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया, चाय मेरे हाथ पे गिर गई। अच्छा, तुमने दवाई ली? अरे बेटा मैंने इसको दवाई भी दे दिया और क्रीम भी लगा दिया, तू टेंशन मत ले, हो जाएगी ठीक। अच्छा बेटा तू भी थक गया होगा, एक काम कर, तू जाके फ्रेश हो, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। ठीक है माँ। सुन मेरी बात, अगर शेखर को इस बारे में कुछ बताया ना तो जान से मार दूंगी, इस घर से निकाल दूंगी, समझी? बोल जल्दी, समझी कि नहीं समझी? बिल्कुल ऐसे ही रही हो। शेखर तो गया, अब इस महारानी को देखो जरा, जाके आराम से सोई हुई है, काम तो इसका बाप करेगा यहाँ पे आके। ओ महारानी, क्या आराम से सोई हुई है? काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा हुआ है बाहर। लेकिन माँ जी मेरे हाथ में दर्द है, क्योंकि हाथ जला हुआ है ना, तो मैं काम कैसे कर सकती हूँ? देख मेरे सामने फालतू के बहाने तो बना मत, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तेरे हाथ में दर्द हो या ना हो। चल उठ के काम कर फटाफट। लेकिन माँ जी आप समझती क्यों नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी काम। ये लेकिन वेकिन छोड़ दे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे रोके कर चाहे हंस के कर। चल उठ के काम कर, चल। ठीक है माँ जी। माँ जी मेरा हाथ जला हुआ है, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है, आप फिर भी मुझसे जबरदस्ती इतना सारा काम करवा रही है। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, मेरे सामने फालतू के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में दर्द है, दोनों हाथों में दर्द नहीं है, एक हाथ से काम कर सकती है, समझी? फालतू के बहाने बनवा लो इस औरत से। माँ जी एक बात बताइए आप मुझे, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते? अब चुप क्यों है माँ जी, बोलिए ना कुछ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी के बारे में बोलेगी? अपनी जवान को संभाल के बात कर, समझी? मेरी बेटी के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी बहुत ज्यादा जवान चलने लग गई है आजकल। जवान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। और हाँ सुन, मैं अंदर जा रही हूँ आराम करने के लिए, जब तक मैं बाहर आऊँ ना सारा काम होना चाहिए, झाड़ू पोछे बर्तन खाना पीना सब कुछ, नहीं तो तेरी खैर नहीं है, समझी?
खाना बना ले, तुझे खाना नहीं बनाया क्या? क्या कर रही थी तू इतनी देर से, ये बता पहले मेरे को। पर माँ जी हमारे पास सुमित भी तो है। हाँ माँ जी मैं हूँ ना, आप गुस्सा मत करो, मैं खाना बना दूंगा। अच्छा तो तू अब खाना बनाएगा और ये बैठ के सिर्फ महारानियों की तरह खाएगी। एक बात सुन ले मेरी ध्यान से, समझ में आया? तू सिर्फ बाहर के काम करेगा, घर के काम सारे ये करेगी। तुझे मैंने बाहर के काम के लिए रखा है, ना कि तुझे घर के काम के लिए रखा है। और ये क्या सारे दिन रोटियां तोड़ेगी क्या है? पर मैम साहब, आपने छोटी मैम साहब का कल भी हाथ जला दिया था और आज भी हाथ उठा दिया, ये तो गलत है ना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रही हैं? हाँ माँ जी, आप शेखर के सामने तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करती हो, जब वो चले जाते हैं तो आप जहर उगलती हो। अच्छा तो तू शेखर को बताएगी? मेरी बात सुन ले, अगर शेखर के सामने कोई भी बात आई ना तो इस घर से निकाल दूंगी। ये घर मेरा है और इस घर पे मेरा राज चलता है। इस घर में जो मैं बोलूंगी वो होगा। आई बात समझ में? और तू हमारे घर के मामलों में दखल मत दिया कर, समझा? नौकर है, नौकर की तरह रह। या 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो चुपचाप खा ले, नहीं तो शेखर से बोलकर तुझे यूं बाहर निकलवा दूंगी, समझा? और तू भी चुप हो जा बिल्कुल। रोने धोने की जरूरत नहीं है, मैं पार्क जा रही हूँ और जब मैं पार्क से आऊं सारा खाना बना होना चाहिए, ये तो तेरी खैर नहीं है, समझ गए? अरे सुमित, तुम ऑफिस में अचानक क्या हुआ? कोई बात होगी क्या? हाँ साहब बात तो हुई है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम बताओ क्या बात है, बेझिझक बताओ। साहब दरअसल छोटी मैम साहब के साथ घर पे ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ी मैम साहब उनके साथ अत्याचार करती है। और जो छोटी मैम साहब का हाथ जला था ना, वो चाय से नहीं, बड़ी मैम साहब ने उनका हाथ जलाया था। और मेरे पास इस चीज़ का सबूत भी है, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने सबूत इकट्ठा किया है। माँ श्वेता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो सोचता था कि माँ श्वेता का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन मैं गलत था। सुमित तुम फोन पकड़ो, बाकी तुम टेंशन मत लो। मैं कुछ ऐसा उपाय निकालता हूँ जिससे माँ को समझ में भी आ जाए और हमारा परिवार भी ना टूटे। और हाँ, अभी तुम घर जाओगे ना तो ऐसे बिहेव करना जैसे तुम मुझसे मिले ही नहीं हो, ठीक है? चलो तुम घर जाके काम करो। जी सर। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? ये क्या करने जा रहा था? माँ अब मेरा जीने का मन नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये आप क्या करने जा रहे थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या करूं मैं? मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा। तुम्हारे और माँ के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ मुझे सुमित ने बता दिया है। माँ बहू है तुम्हारी वो, तुमने उसके साथ जो भी किया बहुत ज्यादा गलत किया। उसका हाथ तक जला दिया तुमने। और मैं बेचारा अंधकार में जी रहा था कि मेरी माँ अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। आपको श्वेता को अपनी बेटी की तरह प्यार करना चाहिए था। उसे कभी ससुराल में माँ की कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने तो उल्टा श्वेता को सताया, उसके ऊपर अत्याचार किया। ये बेचारी अपना घर छोड़ के हमारे घर आई है। क्या सोचती होगी ये कि मैंने इसके साथ शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, आप मेरी माँ हैं और इन हालातों को मैं सुधार सकता नहीं, क्योंकि अगर मैं इसकी साइड डालूं तो भी गलत हूं और आपसे अगर एक शब्द ऊंची आवाज में बोल दूं तो भी गलत हूं। जब मैं सिचुएशन को सुधार ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरे होने
या ना होने का क्या फायदा? मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए माँ, मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हो? हर मसले का हल ये तो नहीं कि आप अपनी जान ही दे दो। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, पर तू अपनी जिद छोड़ दे। ऐसा ना बोले माँ, आप मुझसे माफी ना मांगे। आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है माँ। दरअसल आपने गलत तो इसके साथ किया है। जिस बेचारी को उसके परिवार में प्यार मिलना चाहिए था, उसे उसी परिवार में नफरत मिली। सोचो ना माँ, क्या इसे अपने घर की याद नहीं आती होगी? क्या इसने यही सोचा होगा शादी से पहले कि इसके साथ ऐसा होगा? माँ, मैं तो फंस गया था कि मैं किसकी साइड लूं, क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए जरूरी हो। माँ, अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, इससे मांगो, क्योंकि आप मेरी गुनहगार नहीं है, आप गुनहगार हैं इसकी। बेटा मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस गलती की माफ़ी भी नहीं है। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आपको माफी मांगना शोभा नहीं देता है। देखा माँ, आपने इससे माफी मांगी और इसने आपको एक पल में ही माफ कर दिया। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसने ना आपके अंदर खुद की माँ को देखा है। मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे बेटा। आज के बाद तू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। चलो बंदरा। तो यार, ये थी मेरे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि परिवार में एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है और एक अच्छी सास का क्या फर्ज होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखा कि कई बार क्या होता है कि कुछ सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आती हैं, जो कि बेहद गलत है। क्योंकि एक लड़की कहते हैं अपना घर बार छोड़ के दूसरे घर में आती है, एडजस्ट होने की कोशिश करती है, दूसरे घर को अपना घर समझती है, और उस ऐसे में जब उसके साथ बुरा होता है, उसके साथ गलत होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। हमेशा घर की बहुओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहते हैं उन्हें खुशियां देनी चाहिए, क्योंकि वो यार अपना घर छोड़ के आई हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।